इका के एक आदमी को देखते हैं जो बी की प्रथम उन्हें शहद निकालने वाला। इसका नाम एडम था, जो इस वक्त शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर मरी रहा था, जबकि इसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में मसरूफ थी। तब एडम अलिफ कर उनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकाल लूंगा। और हाँ, अब यहाँ क्योंकि काफ़ी सारी मक्खियाँ आने वाली हैं तो मैं जवाब देती है, मदद के लिए शुक्रिया बेटा। एडम कहता है ठीक है, और रात को मैं आपको शाह देने के लिए वो आएगा, और अपनी चैरिटी का काम बहुत अच्छा है जो आप पैसे देकर लोगों की मदद करती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे दिल की बनी औरत हैं। जिस पर बूढ़ी औरत कहती है थैंक यू सो मच बेटा। जिसके बाद एडम अपने गैराज में अलिफ कर काम पर लग गया, छतों से शहद निकालने लगता है। बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर अपने काम में लगी हुई थी, जहां तभी इसके पास कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए वो कंपनी की दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। बताती है कि मेरी लैपटॉप में एक वायरस घुस गया है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे उन बातों का ख़ास अंदाज़ा नहीं है। इस पर वर्कर कहते हैं वो वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, इससे आपका सारा डेटा जा सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब जैसे ही बूढ़ी औरत ने ऐप को डाउनलोड किया, वर्कर उसके पूरे सिस्टम को अपनी कंट्रोल में कर लेता है। अब वो और बाकी वर्कर्स देखते हैं कि बड़ी औरत के अकाउंट में $20 लाख हैं, तो वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है। फिर इसे कहने लगा, मैडम वो गलती सी हमारे पैसे आपके अकाउंट में उग है, प्लीज़ वो वापस कर दे क्योंकि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। बड़ी औरत ने देखा तो सच में $50,000 अलिफी हुए थे, और अब जैसी पीसी वापस सेंड करने के लिए इसने पासवर्ड डाला, अचानक इस ऐप की वजह से इसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। इसका लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, जबकि उधर वर्कर और उसकी बाकी टीम खुशियां मनाने लगती है क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत की $20 लाख चुरा लिए थे। बड़ी औरत के लैपटॉप जब उन हुआ तो वो ये देखकर काफ़ी दुखी रुक गई कि मेरे साथ स्कीम फ्रॉड हुआ है और अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तभी इसके फ़ोन पर भी बैंक से मैसेज आता है कि आपकी अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एटम बड़ी औरत के घर आलिफ इसे शहर देने के लिए उसे कुछ गड़बड़ लगे, इसीलिए वो उगे बढ़ा, जहां इसी बूढ़ी औरत की बेटी अम्मा बकर लेती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थी। और अब तभी इन दोनों को पता चलता है कि बड़ी औरत की मौत हो गई है, जिससे अम्मा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे एडम पर शक था कि इसने मेरी माम को मारा है। फिर जब वो बाहर आई तो इसके साथ ही बताती है कि एडम काफ़ी अच्छा इंसान है, इसने तुम्हारी माम को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद अपनी जान दी होगी। मैं कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो अपनी जान नहीं ले सकती, उन्हें एडम नहीं मारा है क्योंकि इसके हाथ में चाकू था। कि वो एडम से अलिफ कर पूछती है कि तुम मेरी मोम के घर क्यों आई थी। वो कहता है कि मैं शेर देने आलिफ था क्योंकि मैं एक बीकीपर हूँ। अब अहमद जब की तो मैं आई तो वो मक्खियों की मशीन्स पड़ी देखती है। लैपटॉप में चेक करने पर उसे गायब हुए पैसों का पता चल जाता है, जिससे वो समझ गई कि एडम सही कह रहा था, वो बेकार सो रहा है। इसलिए अगले ही दिन वो एडम के पास जाकर उसी मुआफ़ी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर उसने कहा कोई बात नहीं। माँ उसे अपने घर लाई पूछती है क्या वो हमने तुम्हें बताया कि उनके साथ पैसों का स्कीम हुआ है। वो पैसे चैरिटी की थी जो मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ स्कीम ओमा नाम की एक कंपनी ने किया है। इस तरह की और भी कई सारी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ स्कीम करती है, उनके पैसे लूट लेती हैं। ये सारी लाइन फ्रॉड कंपनीज हैं। ईडन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। अब की माम काफ़ी अच्छी औरत थी, उनकी वजह से दुनिया में अच्छाई अभी तक बाकी थी। वो फिर एक खुफिया सर्विस निकाल करके बूढ़ी औरत के साथ हुए इस गेम के बारे में सब कुछ बताकर इस कंपनी के बारे में पता करवाने की कोशिश करता है। तब सर्विस ऑफिसर्स इस कंपनी ओमा का एड्रेस इसे दे देती है, इसीलिए अगले दिन एडम कंपनी के बिल्डिंग में पहुंचा। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते, पर वो दोनों को मारकर ऊपर इस जगह पर अलिफ जाता है जहां पूरी टीम बैठी हुई थी और अभी भी वो लोगों के साथ स्कीम कर रही थी। एडम वहां पर रूल रख के सबको कहता है कि मेरी बात सुनो, पर कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जिस पर वो एक आदमी को पकड़कर उसे खोद मारता है और सच को कहने लगा, कहो कि उएदा की बात तुम लोग इस जगह पर कभी नहीं अलिफागे, ना ही लोगों के साथ स्कीम करोगे। साई लोग क्योंकि काफी डरे हुए थे तो यही कहने लगती हैं। तब ये डम हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है और तबियां वो वर्कर इसलिए बूढ़ी औरत को काल की थी, वो गंडों को लेकर अलिफ जाता है। तब एडम बिना सोचे उन्हें मारने लगता है। फिर वो हर जगह बम लगाकर इस वर्कर को कहता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कीम करती हो। पर आज की बात यहाँ ऐसा कुछ नहीं
होगा जो कहकर वो यहाँ से चला गया, जिसकी बात वर्कर भी निकल जाता है। उनकी जाती बिल्डिंग्स में लगाई गई सारी वारम्स फटने लगे, धमाकों से पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है, यानी ये कंपनी तबाह हो गई थी। अब वर्कर इस सब के बारे में अपने हेड मेट को बताता है जो इस कंपनी का एजेंट था। ये सारी बात सुनकर मेट कहता है, आखिर कैसे इसने हमारी पूरी बिल्डिंग को धमाकों में उड़ा दिया, क्यों किया इसने ऐसा? जब वर्कर बताता है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था, मुझे लगता है हमने इसके साथ सकीम किया, जिसका बदला लेने के लिए ही वो आलिफ होगा। मेट कहता है, मगर सकीम तो हम सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही करते हैं, वो तो जवान था। खैर ये बताओ, वो अकेला था जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी, उन सब का क्या हुआ? वर्कर कहता है कि इसने सबको मार दिया, दिमाग काफी बहादुर इंसान था। मेट कहता है, मुझे कुछ गंडे चाहिए, जिस पर उसने कहा ठीक है मिल जाएंगे। जिसके बाद में इस वर्कर को कॉल करके कहता है कि इस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गंडे भी जा रहा हूँ। वर्कर को पता चल गया था कि स्कीम की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया, इसीलिए वो बड़े औरत के घर आलिफ, जी हाँ वो एडम को भी थे, तो मैं काम करता हुआ एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। ये जैसी उगे बड़े यहाँ एडम अलिफ कर उन सब पर हमला कर देता है, एक एक को पकड़ के बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर वो वर्कर काफी डर गया, पर एडम इसी पकड़ के इसकी उंगलियां काट देता है। कुछ देर के बाद यहाँ ईमा अपनी टीम के साथ आई देख रही है कि एडम की पूरी सेक्रेटरी भी धमाके में तबाह हो गई है, जबकि एडम वर्कर को अपनी साथ लेकर निकल गया था। एडम वर्कर को गाड़ी में बिठाकर एक पिल पर लेकर आलिफ, जी हाँ वो अपने हेड मेट को कॉल करता है, जो उनके साथ हुआ इस बारे में सब कुछ बता देता है। एडम अब वर्कर को रस्सी के जरिए गाड़ी से बांधता है, जो करने की बात वो सी गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। और अब मैडम खुद ही मीडिया सी बात करने लगा, कहता है तो जो भी है मैं तुझे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। मेट कहता है तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? एडम जवाब देता है, पर बहुत जल्द मेरी जान जाऊंगा। ये बोलकर उसने फोन बंद किया और यहाँ से वो लेकर जाता है। उधर गार्ड्स तहत मेट को कहते हैं कि तुम कह रही हो इसने अकेले ही बना हथियार की हमारी सब लोगों को मार दिया? मेट कहता है कि हाँ। तब गार्ड्स का हेड कहता है कि मेरे सालों से FBI में काम किया है और इस तरह के इंसान के बारे में मैंने सिर्फ मूवीज में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत ही खतरनाक होगा। मेट कहता है हाँ शायद वो होगा, लेकिन तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है कैसे भी करके, तो मैं जैसे ठीक लगता है अपने हिसाब से हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दो। गार्ड्स का हेड कहता है ठीक है मैं ऐसा कर तो दूंगा, पर इस सब के बारे में मुझे तुम्हारी मोम को बताना होगा, और हाँ अब तुम्हें अपने गलत कामों को कम करना चाहिए। तो मेट कहता है वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, तुम अपना काम करो। गार्ड्स की एडमी हाँ बोला, जिसके बाद वो अलग अलिफ कर मेट की मोम को कॉल करता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए रखा है, इसके छोटे मोटे तुम गलत कामों को खुद ही संभाल लो, ठीक है? जिस पर वो हाँ कहता है। और अब गर्द का हेड अपनी साथी गंडों की हेड को कॉल करता है, इसे कहने लगा कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, जिसके लिए तुम हमारी सबसे बेहतरीन शिकारी या फिर कलर को भेज दो। उधर अम्मा को वर्कर की लाश गाड़ी समेत समंदर में मिल जाती है। इसने देखा कि वर्कर की उंगलियां भी काट दी गई हैं। एडम को मारने का काम एक काफी बेहतरीन कलर को दिया जाता है। एडम जब गाड़ी में पेट्रोल बाहर रहा था तो वही कलर गाड़ी में बैठकर आई पीछे से अपनी गाड़ी एडम की गाड़ी में दे मारती है। ऐसा करने की बात वो गोलियां चलाती है, लेकिन एडम गायब हो गया था। वो कलर अपनी गाड़ी सी मशीन गिन निकाल कर चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है। कभी एडम बाहर अलिफ कर शहद के डब्बे से इसे खूब पीटता है, जिससे इसका खून निकलने लगा। क्योंकि पूरे जिस्म पर शहद गिर गया था तो एडम इसी उग लगा देता है और वो पूरी जल कर मारी जाती है, तो वो इसकी भी उंगलियां काट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब वो पिछली दो की तरह पेट्रोल पंप को भी उग लगाकर तबाह कर देता है। कुछ देर की बात गंडों की हेड इस बारे में गार्ड्स की हेड को खबर करती है, बताने लगी कि उसने हमारी सबसे बेहतरीन कलर को मार दिया है। ये सुनकर गार्ड्स का हेड हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो भेजती है कि मुझे नहीं पता और अब तुम खुद ही इसी निपटू इस बारे में। गार्ड्स का हेड मेट को बताता है। तब इसने जवाब दिया कि ये भला तुमसे कैसे नहीं हो पा रहा। गार्ड्स का हेड कहता है अच्छा तुम फिक्र ना करो, मेरी सब संभाल लूंगा। उधर अम्मा पेट्रोल पंप पर भी अपनी साथी के साथ शान बंद करने के लिए आती है, जहां सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। अम्मा अपने साथी को कहती है कि मशीन दिल लेकर कोई ऐसे ही नहीं घूम सकता, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ मौजूद हैं, तो हमें इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी। उधर गार्ड्स का है वो सारी गंडों को हायर करता है ताकि वो एडम को रास्ते से हटा सके।
हेड सबको बताता है कि इस बार हमारा सामना एक भी कीपर के साथ हुआ है जिसमें तुम सबको इसी लड़ाई करके उसे खत्म कर देना होगा। वो सबको एडम की तस्वीर और उसके बारे में बाकी जानकारी भी देता है। एडम अब एक सेक्रेटरी में आलिफ इसने जिन लोगों के हाथ काटी थी उनके एक एक अंगूठों की मदद से वो लाक खोलने की कोशिश करने लगता है, यानी यही वजह है कि वो लोगों की उंगलियां काट कर अंगूठे जमा करता है। वो अंदर अलिफ कर ओमा कंपनी के साथ और कौन कौन सी कंपनीज जुड़ी हुई हैं उनके और उनकी हेड कंपनी के बारे में पता करवाता है। फिर और ज़रूरी जानकारियां निकाल कर यहाँ से चला जाता है। उधर अम्मा और उसका साथी अपने सीनियर FBI अफीसर के पास आती हैं। अम्मा इसे बताती है कि हमारे एरिया का एक आदमी एक पूरी कंपनी और उसकी वर्कर्स को बर्बाद कर चुका है और भी कई सारे लोगों को इसने मारा है। वो अब ओमा कंपनी से जड़ी हुई बातें कंपनीज के पीछे गया है, उनका भी यही हाल करेगा, तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ सिपाही चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था लोगों को स्कीम करना लूटना सिखा रहा था। इसकी टीम काम भी बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। तभी यहाँ तीसरी कंपनी का अफीसर अलिफ कर कहता है कि हमें यह जगह खाली करनी होगी क्योंकि खतरा हो सकता है। अब जब मीट के साथी ने ये करने से मना कर दिया तो अफीसर उसे अपने साथ लेकर गया। वो इसकी बात मैट से करवाता है। तब अपने साथी को मैट कहता है कि हाँ वो जगह जल्दी से खाली कर दो, ये मेरा ही हुक्म है। उधर जब सारे अफसर्स एडम को मारने की बातें कर रही थी, सिम है कि मेरा वजन 83 किलो है जबकि मेरा असली वुड तो 78 किलो है। ये सुनकर सारे अफसर्स चौंक गए क्योंकि जान गए थे कि यही वो है जिसकी हमें तलाश है। वो उसे पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं पर वो किसी के भी काबू नहीं आता, सभी को उठा उठाकर मारने लगता है। तकरीबन सबको इसने बेहोश कर दिया था। एक अफीसर को इसने भागने की तैयारी कर रहा था। तब यहाँ एडम उगा कहता है कि तुम लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, अगर यहाँ से नहीं निकले तो तुम पक्का मारे जाओगे। पर मैट का साथी कह रहे थे कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसकी जान भी चली जाएगी। नीचे जिन अफसर्स को एडम नहीं मारा था उन्हें होश उग थी और अब वो एडम को पकड़ने के लिए अलिफ जाते हैं। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी पर एडम पकड़ के एक आदमी को उगे कर देता है। गोलियां इसी लग गई। तब मौका देकर यहाँ से वो चला जाता है। कुछ अफसर्स इसके पीछे पड़ गए लेकिन एडम बारी बारी सबको मार मार कर बेहोश कर देता है। बचे हुए अफसर्स लिफ्ट में एडम को ढूंढने लगती हैं। उन्होंने गोलियां भी चलाई लेकिन एडम उन पर लिफ्ट फेंक कर सबको मार डालता है। इसके बाद वो मैट के साथी के पास आलिफ इसे भी बुरी तरह मारने लगता है। कहता है कि तुमने वो सारे पैसे बना लिए हैं, बताओ कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो। पर वो कुछ नहीं बताता। एडम इसे काफी मारता है। फिर इसी बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुमने इस भली औरत के साथ भी स्कीम किया जिसने अपनी जान ले ली, और अब अगर तुमने न बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ, जो कि अगर वो एडम को कंप्यूटर में मैट की तस्वीर दिखा देता है और बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। तब एडम कहता है कि अक्सर शहद निकालने के लिए हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है, हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ता। इतने ही दिल में यहाँ इमाम और उसका साथी अलिफ जाता है, जिन्हें देखकर एडम साइड में जाकर छप जाता है। वो अम्मा के सामने अलिफी बगैर बताता है कि यही तुम्हारी मोम की मौत की जिम्मेदार हैं, जो कहकर वो यहाँ से भागने लगा, जिसे अम्मा का साथी अफीसर पकड़ लेता है। अब एडम ने भी इसे पकड़ लिया लेकिन वो बना मारे वहाँ से भाग जाता है। और जब कुछ देर के बाद ईमा और इसका साथी इस पूरी जगह की शान बीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैट और गार्ड्स का हेड एक पार्टी में थी जहां गार्ड्स की हेड की पास कॉल आई। तब कॉल बंद करने के बाद वो मीट को लेकर बाहर आलिफ के लेता है। ये अब सारी बात तुम्हारी माम को बतानी होगी क्योंकि तुम्हारी कंपनी को अफसर्जली अपने कब्जे में कर लिया है। तब मैट अपनी माम को कॉल करके बताता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा सा मसला हो गया है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। इसकी मोम कहती है अच्छा तो मुझे सारी जानकारी दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तभी यहाँ पता चला कि असल में मैट की मोम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। ईमर को पता है चल गया था कि ये सब कुछ एडम कर रहा है, इसीलिए वो अपने साथी को कहती है कि अब एडम मैट को मारने जाएगा क्योंकि इन सभी कंपनीज को वही चला रहा है। सब इस कैंप कंपनीज के पीछे एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम डेंगफोर्ड है। सो ये सारी जानकारी FBI अफीसर को भी देते हैं। बताने लगी कि ये कंपनी मैट और उसकी माम की है। मैट की मोम गलत कामों में अपने बेटे का साथ तो देती है पर वो ये नहीं जानती कि मेरा बेटा मासूम लोगों को किस तरह लूटता है। डेंगफोर्ड का सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रांग है जिसके जरिए वो बुरे लोगों का पता लगवा कर उनकी सारी पैसे लूट लेते हैं। और ये जानकारी अभी तक हम तीनों को ही बताएं। जब FBI
अफीसर कहता है ठीक है, और ये जानकारी अभी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि उगे चलकर मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। अम्मा कहती है कि अब एडम मैट और उसकी मोम को मारने जाएगा। जाहिर है इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इस पर FBI अफीसर कहता है कि उसे रोकने के लिए तुम्हें जितनी सिपाही चाहिए उठा लो, बाकी उगे क्या करना है तुम्हें अच्छी से पता है। इसीलिए अगले दिन ईमा और उसका साथी व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी को संभाले में लग जाते हैं, जहां व्हाइट हाउस में गार्ड्स की हेड ने एक और खतरनाक लीडर को बुलाया होता है, जो गार्ड्स की हेड को कहता है कि तुम लोगों को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर में मैट की मोम भी अलिफ कर गार्ड्स की हेड से मिली और गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करने के बाद ही अंदर भेजा गया। लेकिन जब ट्रक की बारी आई तो गटर खोलकर एडम ट्रक के नीचे लटक जाता है। अब जब ट्रक को नीचे से चेक किया गया तो ऑफिसर को एडम पकड़ के मार देता है और इसे वही साइड में लटका देता है, और अब वो इस गार्ड के कपड़े पहनकर उगे बड़ा बाकी गार्ड्स के साथ शामिल हो जाता है। वो फिर एक गाड़ी में बम लगाकर गार्ड्स वाले कपड़े उतारकर वापस अपना सूट पहन लेता है, जिसके बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस गया जहां पार्टी चल रही थी, और वो यहाँ गार्ड्स की हेड को भी देख लेता है। पर तभी ईमा की नज़र भी इस पर पड़ जाती है, इसीलिए सारी अफसर्स इसके पीछे अलिफ जाते हैं। किधर भी इसे पकड़ने की तैयारी कर लेता है, और अब सारे ही एडम को पकड़ लेते हैं। या कलर भी था जो उसे मारने की कोशिश करता है। उधर मैट की माम उसे अंदर ले गई, पूछती है बताओ तुमने क्या किया और ये आदमी कौन है। मुझे गार्ड्स का हेड बता रहा था कि तुमने इसकी सिक्योरिटी को भी भगा दिया था, बताओ क्या कर रहे हो। ये सब तो आखिर यहाँ पर चल गया ना अलिफी। और अब इतने ही दिल में FBI अफीसर भी यहाँ अलिफ जाता है। वो इन दोनों को बताता है कि आपकी कंपनी डैन फूड के नीचे की जितनी भी कंपनीज हैं वो लोगों के साथ स्कैम करके पैसे लूट रही है। ये सुनकर मीट की मोम काफी चौंक गई, अपने बेटे से पूछती है बताओ मैट की ये बात सच है कि वो लूटे हुए पैसे ही हैं जो मेरे फंड में तो मुझे हर बार देते हो। इस पर मैट कहते हाँ ये सच है, ये सब स्कीम फ्रॉड वो कंपनीज हमारी कंपनी डैन फोर्ड के अंदर तन। इधर एडम गाड़ी में लगा हुआ बम फोड़ देता है, बची हुए लोगों को मारकर वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है। अंदर मैट कहते हैं माम और गया अब जो इतने सारे पैसे हर बार मांगती हैं भला वो मैं कहाँ से लाता हूँ, यहीं से स्कीम करके, और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही किया है। ये सुनकर उसकी मोम कहती हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया, मैं प्रेसिडेंट अमल को बहुत, अब हम कंपनीज के जरिए चलाए गए पैसे लोगों को वापस कर देंगे। इन लाइन उनसे मुआफ़ी मांग लेगी, चाहिए कम तुम करोगे, इसके बाद मेरा जो अंजुम होगा वो वक्तने के लिए मैं तैयार हूँ। इस पर मैट कहता है ना मम्मा, मैं ये कभी नहीं करूँगा। एडम अफसर्स को मारता हुआ उगे बढ़ने लगता है, वो लाशों के डर लगा रहा था। अब तभी यहाँ कलर अलिफ कर एडम को पकड़ लेता है, इसे खूब मारता है। बेदम भी किसी से कम नहीं था, इतने सारे लोगों को इसने अपने उगे टुकनी नहीं दिया तो फिर ये क्या चीज़ था। उसकी उगे वो पलट कर कलर पर हमला करके इसकी खूब धुलाई करता है, इसे इतना बुरा मारता है कि इसकी जान ही ले लेता है। और अब वो उगे बढ़कर ऑफिस खोलने लगता है। तब यहाँ गार्ड्स का हेड अलिफ कर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान जा सकती है। एडम कहते हैं कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी करना चाहिए, जो कि अगर वो इसका हाथ तोड़ देता है। अंदर मैट जो काफी डर गया था FBI अफीसर को गोली मार देता है, और अब तभी एडम भी धमाका करके अंदर घुस जाता है, जहां मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी माम को पकड़ के उन पे गिन पॉइंट कर देता है। और अब तभी यहाँ ईमा और उसका साथी भी उग, और अब एडम मैट के सर पर गोली मार कर उसे खत्म कर देता है। ये करने के बाद वो निकल गया। एमन ने इसे देख लिया था, वो इस पर गिन पॉइंट कर देती है। एडम भी इसे देखता ही जा एम्मा इसे कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाता है। समंदर में अलिफ कर एडम अपना तैरने वाला सूट पहन लेता है, तभी इसका पीछे करते हुए अफसर्स भी यहाँ अलिफ जाते हैं। अब एक भी मिनट गवाए बगैर एडम पानी में